हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में क्रिया और विशेषण से संबंधित प्रश्न, क्योंकि दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने देखा था क्रिया और विशेषण और उनके भेद भी देखे थे। तो दोस्तों आज उन्हीं से संबंधित हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। और आपको पता है कि ये आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट हर एग्जाम में काम आएगा, इसलिए आप बहुत ही मेहनत से, बहुत ही सतर्कता से आंसर दीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे, वाक्य में प्रविशेषण है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, वाक्य में प्रविशेषण, वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया? वे बड़ी सुंदर और मूर्तियां। तो दोस्तों देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पे बात हो रही है विशेषण की विशेषता बताने वाले। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे सुंदर जो है ये विशेषण है, लेकिन बड़ी सुंदर, तो बड़ी जो है ये आपका क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द हैं। ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया है चलिए देखते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो दोस्तों देखिए, ग्रामीण, सामाजिक, युवा ये सब क्या है? तो दोस्तों ये विशेषण है। क्या है ये? विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। राम सेब खा रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? राम सेब खा रहा है में किस प्रकार की क्रिया? आकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, राम सेब खा रहा है, तो अगर हम बात करें जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, इस वाक्य में खा रहा है क्रिया के व्यापार का फल सेब पर पड़ रहा है, अतः खा रहा है क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? दोस्तों देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, टेट, सीटेट, ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इसको आप बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, अपेक्षित। तो दोस्तों यहाँ पे विशेषण रूप पूछा है, अपेक्षा का विशेषण रूप हो जाएगा अपेक्षित। क्वेश्चन नंबर 5, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो दोस्तों देखिए, 4 गज मलमल, 4 गज मलमल में 4 गज जो है ये परिमाण का बोध कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 गज मलमल जो है परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो दोस्तों बुद्धिहीन क्या है? ये आपका विशेषण है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पापी में कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों देखिए, पापी जो है ये गुणवाचक विशेषण है। इसके अलावा अगर हम दोस्तों देखें, झूठा, सच्चा, दानी, न्यायी, दुष्ट इत्यादि, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, गुण। क्वेश्चन नंबर 8, मानव से विशेषण शब्द बनेगा। मनुष्य, मानवीय, मानवता, मानवता और मानवीकरण। दोस्तों देखिए, मानव में एक ई, मानव में ई प्रत्यय लगाने से बनेगा मानवीय, और ये कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, निपात, सर्वनाम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है? विशेषण शब्द की विशेषता।
तो विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। अभी पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, किसान से बना किसानी शब्द है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा। दोस्तों किसान से बना किसानी शब्द क्या है? एक विशेषण है। यहाँ पे क्या है? ये एक विशेषण है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे कि मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ईमानदार कोशिश की है। वाक्य में रेखांकित विशेषण का उपभेद है अवस्था बोध, गुण बोध, स्थिति बोध और दशा बोध। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ईमानदार जो है ये कैसा विशेषण है इसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो ईमानदार है ये क्या है? ये गुण बोध है। क्वेश्चन नंबर 12, मन में अटूट विश्वास होना चाहिए। उपर्युक्त वाक्य में अटूट शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है। तो दोस्तों देखिए, मन में अटूट विश्वास होना चाहिए। जो अटूट है ये क्या है? ये एक विशेषण है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये एक विशेषण हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जितना भी जोर से चीखें वाक्य में क्रिया है द्विकर्मक, आकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक। दोस्तों यहाँ पे देखिए, वाक्य जितना भी जोर से चीखें, तो यहाँ वाक्य में क्या है? यहाँ पे जोर शब्द, यहाँ पे चीखना, चीखना क्या है? एक आकर्मक क्रिया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है? सुंदर, मनोहारी, सौंदर्य, कलात्मक। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सुंदर, मनोहारी, सौंदर्य, कलात्मक। तो सही आंसर क्या होगा? कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त है? तो चित्रण, सौंदर्य चित्रण। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से आकर्मक क्रिया बताइए। पढ़ना, लेना, खाना, रोना। तो दोस्तों इसमें से आकर्मक क्रिया कौन सी है? तो दोस्तों आकर्मक क्रिया इसमें हो जाएगा रोना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जहां एक क्रिया के समाप्त होने पर तुरंत बाद दूसरी क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहां पहली क्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पे तात्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और क्रियार्थक क्रिया। तो दोस्तों जो सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें होगा पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है वो। पूर्व यानी कि इसमें देखिए पहली क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे। पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकी और पुस्तकों। तो दोस्तों पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तक में ई प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? पुस्तकीय। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? लड़का बहुत पढ़ रहा है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, आप बहुत ईमानदार है, मेरे घर की छत टपकती है। तो दोस्तों इसमें प्रेरणार्थक क्रिया पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रेरणार्थक क्रिया क्या लगे? जिस क्रिया से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे के द्वारा करवाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको बताया भी था कि इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो कर्ता होगा वो अपना काम स्वयं ना करके दूसरे के द्वारा करवाएगा। तो यहाँ पे दूसरे के द्वारा कौन सा काम हो रहा है? किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। यहाँ पे एक दूसरे के द्वारा काम करवाया उसने। क्वेश्चन नंबर 19, यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द है सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण और विशेषण। तो दोस्तों नई साड़ी तो आपको पता ही है, नई जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। यानी कि आपका 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, श्याम धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे जो क्रिया है वो विशेषता बता रही है, अतः ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। धीरे धीरे क्या है? चलने की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 1, 4, 3, 2। दोस्तों देखिए यहाँ पे रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया।
यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए में क्रिया है आकर्मक, सहकर्मक, प्रेरणार्थक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए में सहकर्मक क्रिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, क्रिया विशेषण। यहाँ पे देखिए विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा किसी की नहीं, सर्वनाम ए और सी दोनों। दोस्तों देखिए विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अंगरक्षक जोर से चिल्लाया में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण इसमें पूछ रहा है। अंगरक्षक जोर से चिल्लाया, रक्षक चिल्लाया, जोर और जोर से। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर आपका होगा वो हो जाएगा जोर से। इसमें क्रिया विशेषण पूछ रहा है, क्रिया विशेषण क्या होगा? जोर से। चिल्लाया तो क्रिया हो गई। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। बलिष्ठता, अग्नि, बलिष्ठ और वरदान। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बलिष्ठ शब्द जो है ये विशेषण है। यहाँ पे बलिष्ठ शब्द क्या है? विशेषण है। अग्नि और वरदान ये विशेष्य है, और जबकि बलिष्ठता जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, ईमानदार में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, परिमाणबोधक, गुणवाचक और गणनावाचक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ईमानदार में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण अथवा स्वभाव का बोध करते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मुझे 2 दर्जन केले दो में प्रयुक्त विशेषण है गुण, संख्या, सर्वनामिक और कालबोधक। दोस्तों देखिए 2 दर्जन यहाँ पे आ गया, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, वह धीरे धीरे टहलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो दोस्तों देखिए धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे टहलना क्या हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण हो जाएगा। टहलने की विशेषता यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पिरामिड बहुत बड़े और ऊंचे हैं में कितने विशेषण शब्द हैं? बहुत बड़े और ऊंचे में कितने विशेषण शब्द हैं? 1, 3, 2, एक भी नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पिरामिड बहुत बड़े और ऊंचे हैं। वाक्य में बड़े और ऊंचे इसमें 2 विशेषण शब्द आए हैं, बड़े भी हैं और ऊंचे भी हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 चलिए देखते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण और सर्वनाम। तो दोस्तों देखिए क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। आप अपना स्कोर करते रहिएगा और बताइएगा कमेंट करके जरूर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 31, एक वन में खूंखार शेर रहता था। इस वाक्य में विशेषण शब्द है एक, वन, शेर और खूंखार। तो दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें विशेषता कौन बता रहा है, कौन सा शब्द बता रहा है? यहाँ देखेंगे खूंखार बता रहा है। शेर कैसा था? खूंखार था। क्वेश्चन नंबर 32, मेरी बहनों की छोटी आयु में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? मेरी बहनों की छोटी आयु में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? गणनावाचक, निश्चित संख्यावाचक, क्रमवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ, क्योंकि छोटी से किसी निश्चित आयु का बोध नहीं हो रहा है। क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चित संख्यावाचक, डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे निश्चित नहीं है कितनी आयु है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है जिस क्रिया में आज्ञा का बोध हो, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को प्रेरित करता है, जिस क्रिया को करने के लिए आश्चर्य का बोध हो, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब हमने क्या समझा था? प्रेरणार्थक क्रिया होती है जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे के द्वारा करवाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो कमेंट करके हमें स्कोर जरूर बताइएगा, और
आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।